मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम और कमरे लिए तो बहुत अच्छा कह किया रहे हैं कि पार्षद बिना पैसे के किसी का आवास पास नहीं कराए हैं। हुए हैं जब अधिकारियों ने इनको फटकार लगाई तब इन्होंने जेसीबी बुलवा के साफ लकड़ी गिराते हैं, किसी चौराहे पे लकड़ी नहीं गिराते हैं। हमारे सबको कुछ सुविधा नहीं मिलता और ये जो लॉकडाउन था तभी भी कोई सुविधा नहीं मिला और हमारे सबका घर भी देखते डूब जाता है यहाँ। पैसा लेकर के प्रधानमंत्री आवास में काफ़ी मोटा कमीशन बनाया है। कमर टूट गई बा कर यहाँ पर से खटिया भगत में होता था। सबसे मांगते हैं पहला किस्त मुझे दे दो, बाद में तुम ले लेना। बीजेपी के द्वारा जो डिजिटल इंडिया मुहिम निकाला गया है, उनके ही नुमाइंदे उस डिजिटल इंडिया मुहिम को धता बताते हुए ऋणमोचन घाट वार्ड के हालात जानने पहुंची राइजिंग अयोध्या की टीम ने वहां क्या देखा, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। अपने वार्ड वाइज मुहिम के दौरे पर एक बार फिर राइजिंग अयोध्या की टीम निकल पड़ी और जा पहुंची अयोध्या नगर निगम के ऋणमोचन घाट वार्ड में। वार्ड में घुसते ही हमारी टीम का सामना चारों तरफ पड़े कूड़े और ध्वस्त साफ सफाई की व्यवस्था से हुआ। हमारी टीम लोगों से समस्याएं जानने के लिए वार्ड के पार्षद के घर के पास पहुंची, तो जिस हिसाब से लोगों ने अपने पार्षद का गुणगान किया, इससे तो ऐसा ही लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत हासिल कर किस तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बिना देर किए हम आपको सीधा वीडियो की ओर लिए चलते हैं। आइए दादी जी से ये जानते हैं कि पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले तो दादी जी हम आपका नाम जानना चाहेंगे। बस दे हम ये जानना चाहते हैं कि जो पार्षद जी हैं, उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल था वो आपके हिसाब से कैसा था, काम काज हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ बहनी, सड़क वड़क सब बना है, नाली बनवाई और कोई व्यवस्था, मतलब जब भी आपको कोनो है रोज लगता है? हाँ। और कोई अगर आपको दिक्कत होता है तो सुनते हैं कि नहीं? नहीं, हम जैसे बत्ती उत्ती चली गई कहा जाता तुरंत तुरंत सब इंतजाम कर? हाँ, फोन करत है। और जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाता है तो अगर इमरजेंसी में उनको फोन किया जाता है तो उठाते हैं? कहीं ना उठाइए, मदद करने आते हैं? घरे आवे थे दौड़ा तुरंत आ जाते हैं। अच्छा दादी जी, अगर हम लोग पूछे 10 में से आपको नंबर देना हो तो आप 10 में से कितना नंबर देंगी अपने पार्षद? नंबर नहीं बताए पाओगे। अरे मतलब आराम के तो पूरा नंबर देंगी? तो नंबर उनका देवे करो पूरा। मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम। और कमरे लिए तो बहुत अच्छा किया। आइए और लोगों से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम उत्तम कुमार है। जो आपके पार्षद हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? उनका बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने किया क्या और करना क्या चाहते हैं, उनकी दोनों में हमें कुछ समझ में नहीं आया। आपके हिसाब से अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुए इन 5 सालों में? नहीं हुआ है। क्या क्या आपको परिवर्तन ऐसा दिख रहा है कि उनको करना चाहिए? ऐसा परिवर्तन नहीं दिख रहा है जो उनकी तरफ से किया गया हो। समस्या है नंबर 1, ये नाला अभी तक इसका कोई वो नहीं हुआ है कि वो बना हो या उसके बारे में कभी सफाई हुआ, कभी कुछ नहीं होता उसमें। देखने भी आते हैं या नहीं? कोई भी नहीं आता है। जब कोई अधिकारी आएगा तब ये मौके पे जाके खड़े हो जाएंगे। समस्याएं जैसे अब ये देखिए, ये नाला है, इसको साफ हुए कितना दिन हुआ होगा उनको खुद भी नहीं पता है। अभी जाकर उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। अभी परसों जब अधिकारी आए हैं तब इन्होंने मौके पर खड़े हुए हैं, जब अधिकारियों ने इनको फटकार लगाई तब इन्होंने जेसीबी बुलवा के साफ करवाया उसको। और इनका खुद का घर ये इन लोगों ने 2.5 लाख रुपए ले लिया, लेकिन ये नहीं कि गरीबों को पहले करवा दें हम बाद में लें। इनका सबसे पहले आया 2.5 लाख रुपए, चाहे इस बात की आप जांच करवा लें। और क्या क्या समस्याएं हैं जिनकी तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे? समस्याएं हर चीज़ की समस्या है इस मोहल्ले में। ये लाइट वगैरह की? किसी लड़की की शादी होती है, अगर नगर निगम से आदमी बुलवा के साफ करवाना है कोई जगह, तो ये इनके पास जाओ, भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप स्वयं से करवाइए उसको। ये वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हैं। किसी और मोहल्ले से वाले से किसी जिससे मर्जी पूछिए आप। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि पार्षद जो है इनसे पहले जो भी था वो उस टाइम का कार्यकाल सही था या? टाइम का कार्यकाल सही था। गणेश टाइम परिवर्तन हो रहा है? जी, उनके ही रहते हमारे मोहल्ले में नाली बनी, हमारे नानी के घर पे भी नाली बनी। जहाँ पे 2500 साल से नाली नहीं थी वहाँ भी नाली बनी, लेकिन इनके कार्यकाल में कोई नाली हमको नहीं गिनवा दीजिए आप।
अच्छा, ये सब तो चलिए अभी तो नॉर्मल जिंदगी इंसान जी रहा है, लेकिन जब कोरोना चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उस समय वो ध्यान दे रहे थे कि मिनट होल्ड इट। जब ठंडियों में जो लकड़ी गिरती है, आप पता लगवा लीजिएगा, नगर निगम वाले आके उन्हीं के घर पे लकड़ी गिराते हैं, किसी चौराहे पे लकड़ी नहीं गिराते हैं। इस बात को पता कर लीजिए, चाहे इनसे पूछिए चाहे जिससे पूछिए आप कि लकड़ी कहाँ गिरती है। उनके घर पे गिरती है, उनकी मम्मी स्वयं अंदर कर लेती हैं उसको। मतलब सारी सुविधाएं खुद को दे रहे हैं आम जनता को। आम जनता को कोई सुविधा नहीं है। कंबल आता है वो अंदर पहले करते हैं। कोरोना काल की बताइए हालत क्या थी उनके? कोरोना काल की हालत ये थी कि राशन आता था अपने अंदर कर लेते थे, कि कोई यहाँ गरीब उनको नज़र नहीं आता है। रसीद आती थी बंटने के लिए, जाके अपने मोहल्ले में बंटवा दो, जो गरीब हो आकर ले ले। लेकिन ये कहते हैं हमारे मोहल्ले में कोई गरीब ही नहीं है। तो अगर नंबर देना होगा तो कितना देंगे 10 में से? 10 आउट ऑफ 0। जैसे सकते हैं कि पार्षद का कार्यकाल इतना बेकार था इनकी तरफ से कि ये 10 में से पार्षद को 0 नंबर दे रहे हैं। तो और भी लोगों से हम जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। आइए यहाँ के और लोगों की भी परेशानियाँ जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं पार्षद को लेके। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? राम सूरत। पार्षद का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें क्या क्या परिवर्तन और सुधार हुए हैं आपके हिसाब से? हमारे सबको कुछ सुविधा नहीं मिलता, और ये जो लॉकडाउन था तभी भी कोई सुविधा नहीं मिला, और हमारे सबका घर भी देखते डूब जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे कितना पानी भरा हुआ है। इनका कहना है कि इनका घर भी डूब जाता है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए वो किसी भी तरह से अपनी चीज़ें दिखाते हैं, नहीं क्यों आते हैं वो कभी भी देखने की लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रात दिन सो नहीं पाते, मच्छर इतना काटते हैं। आए हैं देखने? नहीं, कोई नहीं। आपने पार्षद से जाके ये चीज़ बताया कि हमें इन सब चीज़ों का दिक्कत हो रहा है, आप इसकी कुछ सुविधा करिए? कोई नहीं, नाली तक नहीं बनता। देखिए यहाँ नाली तक नहीं बनवाते, कोई सुविधा नहीं हमारे सबके। लाइट देखिए यहाँ पे इतना गड्ढा है लेकिन लाइट कोई नहीं है। उधर लाइट लगी है, इधर कोई लाइट नहीं लगी। अच्छा, अगर नंबर देना होगा 10 में से तो कितना नंबर देंगे? हम सब कोई नंबर नहीं देंगे। लोगों है कि पार्षद ने उनके लिए अभी तक कोई भी सुविधाएं नहीं की है, इसलिए लोग उन्हें 10 में से 0 नंबर दे रहे हैं। यहाँ पर एक दादी भी है, उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या कहती हैं पार्षद को लेके। सबसे पहले दादी हम आपका नाम जानना चाहेंगे? लाची। दादी जी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? लाची। पार्षद का जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें आपको कोई सुविधाएं मिली है कि नहीं? हमें कुछ नहीं मिला है। आपकी परेशानियां वो सुनते हैं? हमार परेशानी, हमारा लड़का पारा हमारे क्यों सुनैया नहीं हुआ। आपने उनके पास गए कि आपके लड़के को दिक्कत है, वो नहीं सुने आपकी परेशानी? क्यों नहीं सुनत बा। आप उनसे शिकायत की है? हाँ की हन, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, हमार नहीं सुने। और कोई दिक्कत जो आपको पार्षद के कार्यकाल? दवाई कहाँ से कराई, गरीब में नहीं, कमर टूट गई बा करिया पर से, खटिया भगत में उतर थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्षद ने इनकी मदद भी नहीं की है अभी तक, क्योंकि इनके बच्चे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये ऑन कैमरा रोने भी लगी, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई। लेकिन हमें ये चीज़ पता चल गया कि इनकी दिक्कतों को पार्षद ने सुना ही नहीं है, और ये बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी पर भावुक होने की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाई। वार्ड में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनकी बातों पर अगर हम यकीन करें तो यहाँ के पार्षद भ्रष्ट साबित होंगे। देखिए आखिर लोगों ने ऐसा क्या कहा। मेरा नाम सरजू यादव है और पेशे से मैं एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हूँ, और किसानों के साथ हम फील्ड में काम कर रहे हैं लगातार कई सालों से। और आपके पार्षद का 5 साल का कामकाज पार्षद की यदि बात करें हम वीरचंद माझी की, तो ये पार्षद तो पहली बात तो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है। ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति करता है और जातीय विद्वेष की भावना से ग्रसित है। और नंबर 1 की बात है कि जिन जिन लोगों ने पैसा दे दिया, पैसा लेकर के प्रधानमंत्री आवास में काफ़ी मोटा कमीशन बनाया है। इससे वार्ड की समस्या है सफाई और टूटी हुई सड़कें, जल भराव, ये सब चीज़ें जो हैं बरसात में तो यहाँ एकदम खाद बन जाता है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद माझी है। पार्षद में मैं रंजना सागर को देखना चाहूँगा, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से, काफ़ी साल से ये विभिन्न पदों पर रहते हुए सामाजिक सेवा के बहुत अच्छे कार्य किए हैं और सबके साथ हमेशा सुख दुख में साथ रहती हैं।
राजनीति के अलावा भी सर्व समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। इसलिए चाहूँगा यदि पार्टी किसी को टिकट दे तो रंजना सागर को मिले। नहीं, 2 नंबर तो देंगे उसको, बाकी 8 नंबर से खेल है। 5 साल कार्यकाल उनका एकदम नेगेटिव रहा और हम जहाँ तक समझते हैं कि हम अपने मुंह से क्या बखान करें और क्या उनकी बुराई करें। आप अगर देखना चाहते हैं तो ये हमारे साइड में देख लीजिए, यही उनका 5 साल का कार्यकाल। नाली ये देखिए, नाली जाम पड़ी है। इधर देखिए, नाली ये भी जाम पड़ी हुई है पूरी, हैं। और अब इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं, अपने मुंह से सब आपके सामने पड़ा हुआ है। शिकायत करने क्या किया जाए, शिकायत उससे किया जाए जो शिकायत सुने। शिकायत हम ही नहीं, पूरा वार्ड कर रहा हूँ उनसे। और अगर देखा जाए तो हम करें तो कोई मतलब है नहीं उसका। जब सभी लोग कर रहे हैं तो जानिए सबके हाँ में हमारी हाँ है। और ये देखा जा रहा है कि अयोध्या को लोग भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। अगर स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है तो सर्वप्रथम वार्डों में जाकर के वार्डों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करें। सबसे बड़ी समस्या सफाई, सबसे बड़ी समस्या नाली, झाड़ू, यही सब समस्या मेन है। सफाई रहेगी तभी स्वच्छ भारत बनेगा। इसमें सच्चाई वो जो कह रहे हैं, हम जहाँ तक समझते हैं वो 100% सत्य वो कह रहे हैं कि पार्षद बिना पैसे के किसी का आवास पास नहीं कराए हैं। और जो आवास पास हुए लगभग उन्हीं लोग का पास हुआ जो एडवांस पैसा दे चुके हैं, उन्हीं लोग का एडवांस आवास बना हुआ। अब ऐसे व्यक्ति का नाम हम क्यों नहीं बता पाएंगे, इसलिए नहीं बता पाएंगे कि जो देता है पैसा वो कहता नहीं कि हम दिए हैं, वो इधर उधर बकते रहते हैं। इससे पता चलता है कोई पैसा न तो देते हुए दिखाता है और न लेते हुए दिखाता है। तो स्वाभाविक बात है 0 नंबर। अभी हम लोग रेडमोचन वार्ड के राजघाट पे उपस्थित हैं, जहां आप पीछे देख सकते हैं पार्क है। यहाँ पे कुछ लोग हमको टहलते हुए भी दिख रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। भी जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं रही उनकी, और अगर कोई सुविधाएं मिली हैं तो क्या सुविधाएं मिली हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? नीरज यादव। पार्षद का 5 साल का कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा रहा, क्या क्या परिवर्तन हुए? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जो भी आता है जनता के लिए अपने घर में रख लेते हैं। क्या क्या चीजें वो अभी तक जनता के लिए आई और अपने घर में रखे? जैसे ठंडी में लकड़ी आती है वो अपने घर में रख लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आता, अपना पहले बनवा लिए हैं। सबसे मांगते हैं पहला किस्त मुझे दे दो, बाद में तुम ले लेना। जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो भी योजनाएं निकाली हैं उसके लिए वो पहले जो आवास योजना है वो दूसरों से किस्त मांगते हैं, तो कितने किस्त मांगते हैं? और क्या कहते हैं कि आप जब भी उनके पास गए हैं या यहाँ के लोग जो भी हैं उनके पास गए हैं कि ये योजना हमारे लिए, इसके लिए कोई सुविधाएं करिए, ये सब योजना सरकार निकाली है, तो उन्होंने क्या कहा है इसके लिए? मैं एक साइन करवाने गया था, नहीं करे वो, कहीं अभी टाइम नहीं है। और किस्त कितना लेते हैं लोगों से? 20,000 रुपये। 20,000 वो पहले खुद लेते हैं? हाँ, खुद लेते हैं। और अगर आपको अपने पार्षद को नंबर देना होगा 10 में से कितना देंगे? 0 नंबर देंगे। पूरे एक, आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उनके लिए ये नहीं है कि हाँ कुछ काम वो किए हों? नहीं किए हैं, कोई भी काम नहीं किया, किसी भी तरह लोगों की मदद नहीं करते किसी भी तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके घर के आसपास के लोग ही बार बार यही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरह उनकी मदद नहीं की है। आपको बता दें कि ऑन कैमरा एक महिला थी जो रोने भी लगी थी। उनका कहना था कि उनका बच्चा काफ़ी समय से बीमार है, उसके पीठ में प्रॉब्लम है, लेकिन पार्षद के पास वो गई और पार्षद ने इस बात की भी कोई सुनवाई नहीं की। ज़्यादातर लोग उनके बारे में यही कह रहे हैं कि जो भी योजनाएं निकाली जाती हैं सरकार के द्वारा वो पहले खुद की सुविधा देखते हैं, फिर आम जनता की सुविधा देखते हैं। और ये भी कह रहे हैं लोग कि उनके घर के पास पानी भी जम गया है और उनके घर में पानी भी भर आता है, लेकिन वो आज तक कभी ये देखने नहीं आए कि लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप पार्षद पे लगाया है कि जो भी योजनाएं आती हैं सरकार से, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई थी उसमें उन्होंने पहले लोगों से घूस ली। बोला कि आप पहले मुझे किस्त 20,000 रुपए दीजिए, फिर आपके इस बात पर कोई सुनवाई की जाएगी और ये योजना का आपको लाभ मिलेगा। इस सब बात की जानकारी हम पार्षद से ही लेंगे और उन पर
पर लगे इन सब आरोपों का जवाब भी उन्हीं से मांगेंगे और ये भी जानेंगे कि अपने ही पास के लोगों की जो सुविधाएं हैं वो उन्हें क्यों नहीं देते हैं, उनकी परेशानियों पे किसी भी तरह की सुनवाई क्यों नहीं करते हैं। अब ये सब जानने के लिए अब हम पार्षद के पास ही जाएंगे और उन्हीं से जानेंगे। इस वक्त हम रिमोचन घाट के पार्षद के घर के पास है। आपको बता दें कि हम उनके घर भी गए थे और बार बार उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ना समय दे रहे हैं और ना हमसे मिलने के लिए बता रहे हैं कि वो कब हमसे मिलेंगे। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के द्वारा जो डिजिटल इंडिया मुहिम निकाला गया है, उनके ही नुमाइंदे उस डिजिटल इंडिया मुहिम को धता बताते हुए जो उनका CUG नंबर है उसे नहीं उठाते हैं। हम बार बार उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पार्षद वो नंबर नहीं उठा रहे हैं। तो इससे तो साफ बात जाहिर हो रही है कि जब वो हमारा नंबर नहीं उठा रहे हैं तो यहाँ के लोगों को अगर कोई परेशानी होती होगी, उनके वार्ड के लोगों को कोई समस्याएं होती होंगी, तो वो उनसे कांटेक्ट कैसे करते होंगे और उनकी समस्याओं का निवारण कैसे ही करते होंगे। क्योंकि जब हम इस वार्ड के लोगों से मिले, उनसे बातचीत किया, तो पार्षद के घर के पास वाले लोगों ने ये बताया कि इतनी सारी परेशानियों को वो अपने पार्षद को बताते हैं, लेकिन पार्षद उनका निवारण नहीं करते हैं, कोई हल नहीं ढूंढते हैं। यहाँ तक कि पार्षद उस गली में घुसकर ये भी नहीं देखते हैं कि उस गली में क्या क्या दिक्कत हुई है, तो आगे वो क्या ही सुनवाई करते होंगे। हमारी टीम जब पार्षद पर लगे सभी आरोपों की सफाई लेने के लिए पार्षद के घर पहुंची तो उन्होंने हमें बाद में आने को कहा। हमने पार्षद के CUG के नंबर पर लगातार कई बार फोन मिलाया, उनके घर पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पार्षद अपना मुंह छुपाए फिरते रहे। अपनी ही पार्टी के स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया मुहिम को धता बताते हुए पार्षद जी कभी फोन रिसीव भी नहीं किए। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घूस लेने का आरोप, कोरोना काल जैसी महाविपत्ति के समय भी लोगों के साथ अन्याय करना और ठंड में अलाव की व्यवस्था केवल अपने घर पर करवाने जैसे आरोपों को लेकर अगर सच माने तो ऋणमोचन घाट वार्ड के वर्तमान पार्षद हमारी अभी तक की वार्ड में हुई रिपोर्टिंग में सबसे भ्रष्ट पार्षद होंगे। हमारी टीम का काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना है, लोगों को सत्य से रूबरू कराना है और जैसा कि पत्रकारिता की परिभाषा है उसी के अनुरूप जिनकी आवाज कोई नहीं बनता उनकी आवाज बनना है। तो जब हम आपके वार्ड में पहुंचे तो हमें अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताएं और वार्ड के पार्षदों को भी सामने आना होगा और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना होगा। साथ ही लोगों की समस्याओं के लिए कटिबद्ध होना होगा। मुंह छुपाने से कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में आपके ही वार्ड की जनता आपसे मुंह छुपा ले। जल्दी ही हमारी टीम आपके भी वार्ड में पहुंच रही है। राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्डों में जाकर लोगों के बीच से पार्षद और वार्ड दोनों की सच्चाई से आपको रूबरू कराएगा। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।